हेलो आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आज के इस पार्टिसिपल के क्लास में। देखिए हम लोग आज पार्टिसिपल की जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट पार्टिसिपल पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखा था। उसके बाद अगर अभी हम देखेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल को पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद फिर आगे की क्लास में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल को देखेंगे। क्लियर है? देखिए सारे एक एक करके टॉपिक है जो आपको बिल्कुल क्लास वाइज पढ़ाया जाएगा, दिया भी जाएगा। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट पार्टिसिपल पढ़ने जा रहे हैं। जो हम लोग के अभी टॉपिक है आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है भाई, सबसे पहली ये बड़ी बात है। तो सबसे पहले पिछले क्लासेज में मैंने आपको पढ़ाया कि पार्टिसिपल क्या है। तो पार्टिसिपल एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो वर्ब से बना होता है। यानी पार्टिसिपल क्या है भाई, तो पार्टिसिपल एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो वर्ब से बना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा होगा। देखिए मैं आपको लेके चलूंगा, डेफिनेशन पे भी बिल्कुल लेके चलूंगा, बट सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझें। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है अ डैमेज्ड कार। यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डैमेज्ड कार। देखिए यहाँ पे कार आपका क्या है, नाउन है। कार क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले यहाँ देखिए डैमेज्ड। देखिए डैमेज में ईडी लगा हुआ है, वर्ब का तीसरा रूप है। और ध्यान से पढ़ के देखिए तो कह रहा है कि डैमेज्ड कार। आपके कार के बारे में पता चल रहा है ना कि कैसा कार है। तो सर डैमेज है सर, बिगड़ा हुआ है सर, खराब कार है सर। तो डैमेज्ड क्या है, कार की विशेषता बता रहा है, भीतरी के रूप में है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। विंडोज लगा है, विंडोज, विंडोज मतलब होता है खिड़कियां, ये लगा है, नाउन है। ये ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, है भीतरी है। ब्रोकन भी एक तरह से क्या है, भीतरी है। तो ब्रोकन विंडो का हिंदी क्या हुआ, टूटी हुई बहुत सारी खिड़कियां। तो खिड़कियों के बारे में पता चल रहा है कैसे हालात में है, टूटा हुआ है। तो ये जो ब्रोकन वर्ड है, टूटा हुआ वर्ड जो है, ये खिड़की की विशेषता बता रहा है कि कैसा है भाई, टूटे हुए हालात में है। ऊपर में डैमेज्ड जो है, भीतरी है, वो कार के बारे में बता रहा है कैसा कार है, तो फिर बिगड़ा हुआ कार है, डैमेज कार है। तीसरा एग्जांपल देखिएगा तो बर्न्ट बॉडी, बॉडी नाउन है, शरीर होता है। बर्न्ट का मतलब होता है जो जला हुआ है, पहले से ही जला हुआ है। ठीक है, तो बर्न्ट बॉडी का हिंदी क्या हुआ, जला हुआ शरीर। तो ये देखिए बर्न्ट क्या है, बॉडी की विशेषता बता रहा है कैसा है भाई, जला हुआ है, तो बर्न्ट भीतरी है। अब देखिए पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड भीतरी है, ईडी लगा हुआ है, वाटर नाउन है। कैसा पानी है, दूषित पानी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डैमेज्ड ए भी भीतरी है, ब्रोकन ए भी भीतरी है, बर्न्ट ए भी भीतरी है, पॉल्यूटेड ए भी भीतरी है। और सब भीतरी के बाद एक नाउन आ रहा है, कहीं कार आ रहा है तो कहीं विंडोज आ रहा है। ये जो भीतरी है इस नाउन के बारे में बता रहा है, वो ऐसा और वैसे स्थिति नाउन को बता रहा है जो स्थिति उसके साथ पहले हो गई है, अभी नहीं हो रही है, पहले हो गई है। तो वर्ब का एक ऐसा रूप जो भीतरी में हो और किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन के बीते हुए हालात या स्थिति को बता रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन की भाषा में हम बात करें तो कहेंगे कि वर्ब का एक ऐसा रूप जो भीतरी में हो और उस भीतरी के बाद क्या आता हो, नाउन आता हो। और ये भीतरी इस नाउन का विशेषता बताता हो, नाउन के विशेषता को बताता हो, तो इसी भीतरी को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। यानी आप कहेंगे कि सर नाउन के पहले कोई वर्ब का तीसरा रूप आ जाए और वह वर्ब का तीसरा रूप नाउन के लिए विशेषता बताने का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, तो वही पार्टिसिपल है। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। तो लिखा है ए फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म का मतलब होता है रूप, तो वर्ब का एक ऐसा रूप दैट कम्स इन V3, जो कैसा आता है, V3 में आया करता है। ठीक है, एंड वर्क्स, और आके वो क्या करता है, काम करने लगता है। वर्क्स मतलब होता है काम करना। कैसा काम करता है भाई, तो एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं।
बिल्कुल समझ में आया। यानी वर्ब का एक ऐसा रूप जो नाउन के पहले आए और V3 में आए और नाउन के गुण को बता रहा हो, नाउन के बारे में बता रहा हो, तो पास्ट पार्टिसिपल है। देखिए यहाँ पे लिखा है डैमेज्ड कार, कार आपका नाउन हो गया, ये कार क्या हो गया, नाउन, और डैमेज देखिए V3 है। यहाँ V3 डैमेज V3 जरूर है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, एक कार की विशेषता बता रहा है, तो डैमेज्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ब्रोकन विंडो, विंडो यहाँ क्या है, नाउन है विंडोज, तो ब्रोकन क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, टूटी हुई खिड़कियां। बर्न्ट बॉडी, ठीक है, तो जला हुआ शरीर, पॉल्यूटेड वाटर, दूषित पानी। तो वर्ब का तीसरा रूप ये सब जो है नाउन के पहले आकर विशेषता बता रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। एक मन में सवाल आएगा अब कि सर पास्ट पार्टिसिपल का सवाल कैसे पूछता होगा। नहीं, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर पास्ट पार्टिसिपल का क्वेश्चन कैसे पूछता होगा। तो मेरे बाबू, अगर मान लिया जाए चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, और उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक नाउन लिखा गया। देखिए मान लिया जाए मैंने दो जगह नाम लिखा है, तो मान लिया जाए कोई एक सब्जेक्ट है और कोई एक ऑब्जेक्ट है, और इस नाउन के पहले वर्ब का एक ऐसा रूप जो V3 में आया है और V3 में आके, ठीक है, इस नाउन के बारे में विशेषता के तौर पे बता रहा है। तो याद रखना होगा इस नाउन के पहले आने वाला जो ये वर्ब का तीसरा रूप होगा वो पास्ट पार्टिसिपल हो। या अपने शब्द में ये भी तो कह सकते हैं आप कि सर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई एगो नाउन लिखा है सर, और सर उस नाउन के पहले कोई एक वर्ब आ गया सर, और ये वर्ब सर इस नाउन के बीते हुए हालात को एक विशेषता के तौर पे बता रहा है। तो ये जो सर वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल में होगा। एकदम सही आपने समझा है। तो लिखा है कि आइए पढ़िए, जो मैंने आपको कहा अभी मैंने लिखा है, आप इसको देख कर नोट्स बनाएंगे। सामान्य तौर पे जब कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन लिखा रहता है, यानी सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, एक नाउन लिखा हुआ है, तथा उसके पहले मतलब उस नाउन के पहले वर्ब आकर नाउन के बीते हुए स्थिति में मतलब गुजरा हुआ स्थिति में गुण या दोष को बताता है, तो वो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में होगा, यानी वो वर्ब V3 में होगा। अब ज्यादा अच्छा होगा कि आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे यहाँ मैं दोनों एग्जाम्पल लाया हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी और पास्ट पार्टिसिपल का, क्योंकि समझ पाए आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर, पानी, ठीक है, और यहाँ देखिए लिखा है बॉइल्ड, बॉइल्ड V3 है। जैसे मेरे पास एक ग्लास में पानी रखा गया, मेरे पास एक ग्लास में क्या रखा गया, पानी रखा गया, और कोई आके बोल रहा है ना कि देखिए पानी जो है ना ये उबाला हुआ पानी है, मतलब वो कहना चाहते हैं कि ये जो पानी हमारे सामने रखा गया है, वाटर रखा गया है, ये पहले ही से उबाल के लाया गया है। ये नहीं कि मेरे सामने उबल रहा है, नहीं, ये पहले ही से उबाल दिया गया है और उसी को अभी ग्लास में लाया गया है। तो बॉइल्ड वाटर, देखिए बॉइल्ड V3 है और वाटर की विशेषता बता रहा है, कैसा भाई, तो उबाला हुआ पानी, गर्म किया हुआ पानी। अब एक ऐसा पानी मिला है जो सामने उबल रहा है, तो आप उसको बॉइलिंग वाटर कहेंगे। दोनों में अंतर क्या है, बॉइलिंग वाटर भी सही है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, और बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड V3 है, ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। तो अभी बात कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल क्या है भाई, तो नाउन के पहले आकर वर्ब तीसरा रूप रहता है, वही पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि एग्जाम्पल दूसरा, यहाँ लिखा हुआ है कार्स, कार्स के सामने देखिए, जैसे मान लिया जाए आपके सामने एक कार खड़ी है, ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आप एक कार खड़ी है, तो दो स्थिति हो सकता है कि ये कार आपके सामने जल रहा हो, या हो सकता है कि जब आप कार को देखे हैं तो कार पहले ही से जल गया हो। नहीं, दो स्थिति हो सकता है। एक स्थिति तब हो सकता है जब आप देखे और देखे करे आपके सामने वो भाई जलने लगा, आपके सामने आंखों के सामने जल रहा है, और एक है जब आप उसको देखे हैं लेकिन देखने से पहले ही वो जल गया है। देखिए अगर आपके सामने आंखों के सामने जल रहा है तो आप उसे बर्निंग कार कहेंगे। यहाँ बर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, जो पिछले क्लास में पढ़े हैं। लेकिन एक ऐसा कार आपको दिखाया जा रहा है जो पहले से जल गया है, तो उसको बर्न्ट कार कहेंगे। यहाँ बर्न्ट V3 है, एक पास्ट पार्टिसिपल है। अब आइए इसके क्वेश्चन को समझिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है, पढ़ते हैं। पहले सवाल को एक बार सब लोग समझाएंगे हम पूरे सवाल को आपको। कह रहा है कि वन ऑफ द ऑफिसर, मतलब बहुत सारे अधिकारी में से एक अधिकारी
डज नॉट वांट नहीं चाहते हैं, टू बाई की वो खरीदे, बाई मतलब होता है खरीदे, ठीक है। चेयर यहाँ देखिए नाउन लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना आप, और इसके पहले यहाँ पे वर्ब आएगा क्योंकि ऑप्शन में सब जगह वर्ब है चारों में। तो एक अधिकारी है जो नहीं चाहता है खरीदना, क्या, कुर्सी नहीं खरीदना चाहता है, चेयर नहीं खरीदना चाहता है फॉर समवन किसी और के लिए। पहला डैमेज, ये देखिए डैमेज पार्टिसिपल नहीं है क्योंकि V1 में है, ठीक है। ऑप्शन बी में डैमेज, इसमें तो एस लगा है तो वर्ब है, पार्टिसिपल नहीं है। ये देखिए डैमेज आपका सही है, V3 में है पास्ट पार्टिसिपल। यानी एक अधिकारी है जो नहीं चाहता है खरीदना टूटे हुए कुर्सी को। जैसे मान लिया जाए आप ही अधिकारी हैं और आप एक दुकान में गए और आपको एक कुर्सी खरीदना है, तो देखे रहे कि कुर्सी का वो टांग पहले ही से टूटा हुआ है, पहले ही से, मतलब आप जब खरीदने गए तो सामने नहीं टूटा आपके, वो पहले ही से टूटा हुआ था, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हम टूटे हुए कुर्सी को नहीं खरीदेंगे, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ, डैमेज चेयर हुआ। एकदम आसान है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। आइए दूसरा सवाल आपके सामने है, पढ़िए एक बार। कह रहा इन दिस एरिया, इस एरिया में, क्लियर, द फ्यू काइंड्स ऑफ ब्रेक टेबल। देखिए यहाँ पे टेबल्स नाउन है, देख रहे हैं, और टेबल्स यहाँ टेबल्स नाउन है, ब्रेक जो है ना ये वर्ब है। कह रहा है किस एरिया में कुछ प्रकार के जो टेबल हैं आर सोल्ड, सोल्ड देखिए यहाँ वर्ब है, बेच दिया जाता है इजीली, आसानी से। कैसा टेबल है, तो टूटा हुआ टेबल, ब्रेक से बनेगा ब्रोकन, नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ऐसे कहा जाएगा कि इस एरिया में कुछ प्रकार के टूटे हुए टेबल हैं। तो ब्रेक टेबल होगा कि ब्रेक तो V1 हो गया, ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन होगा, तो हम V3 में लेके चलेंगे, तो कहेंगे ब्रोकन टेबल। ऐसे भी हम ब्रेक टेबल नहीं कहते हैं क्या कहते हैं, ब्रोकन टेबल कहते हैं। तो ब्रोकन यहाँ पे होगा, ब्रेक नहीं होगा, आंसर बी होगा आपका। आगे चलते हैं, चलिए अगला एप्लीकेशन, क्लियर है, समझ में आएगा आपको। अभी आपको मैंने समझाया पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर है, पास्ट पार्टिसिपल। तो भाई पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है। अब मैं कह रहा था कि आपके पास कोई एक पहले से एडजेक्टिव है, ठीक है, जैसे फाइव है, फर्स्ट है, फ्यू है, मेनी है, बहुत सारा एडजेक्टिव है। सॉरी एडजेक्टिव, एडवर्ब में एडजेक्टिव। आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है, इसको मिटा देते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास कोई एगो एडजेक्टिव है, जैसे मान लिया जाए जैसे लिखा है फ्यू, क्या है, फ्यू है, तो फ्यू आपको पढ़ाए हैं एडजेक्टिव है। और आपके पास एगो और आ गया पास्ट पार्टिसिपल, मतलब आपके पास पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 है, यानी आपके पास एगो एडजेक्टिव फ्यू है और एक पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है। एग्जाम में पूछता है कि अगर आपके पास एगो एडजेक्टिव भी है और एगो पास्ट पार्टिसिपल भी है, तो पहले कौन लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक एडजेक्टिव है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टू, थ्री, फोर, कुछ भी है, तो भाई सबसे पहले हम याद रखिएगा एडजेक्टिव को लिखेंगे, और एडजेक्टिव लिखने के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल को लिखेंगे, समझ में आ रहा है। यानी ऐसे कहिए कि अगर आपके पास एगो एडजेक्टिव भी है और आपके पास एगो पास्ट पार्टिसिपल भी है, तो सबसे पहले आप एडजेक्टिव को लिखिएगा और उसके ठीक बाद पास्ट पार्टिसिपल को लिखिएगा, और पास्ट पार्टिसिपल के बाद तो आगे नाउन आता ही है क्योंकि नाउन के पहले आता है पास्ट पार्टिसिपल। अब जरा जो मैंने बोला वो समझ लीजिए क्या बोला। मैं कहा अभी कि सामान्य तौर पर जब कभी पास्ट पार्टिसिपल को यानी V3 को किसी एडजेक्टिव के साथ लिखते हैं, मतलब कोई भी एडजेक्टिव 1 2 3 4, ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव के साथ लिखा जाता है, तो वह आया है पास्ट पार्टिसिपल के लिए। तो वह जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है। यही तो मैं कह रहा था कि एडजेक्टिव पहले होगा और पास्ट पार्टिसिपल बाद। जैसे यहाँ पहचानिए, ठीक है, थोड़ा सा पहचानिएगा कहाँ गलती है कहाँ सही है। ये देखिए ब्रोकन, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हुआ, कह रहा है टूटा हुआ, पेन आगे है तो टूटी हुई कल में। ग्रेट, याद पाइए ग्रेट से बनता है ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेट एक तरह का क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो बताइए आपके पास एक ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल है और ग्रेट एडजेक्टिव है, तो भाई पहले पास्ट पार्टिसिपल होगा कि पहले एडजेक्टिव होगा, तो पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है, और एडजेक्टिव के बाद तब जाके हमारा क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो पहला ऑप्शन गलती है, क्यों गलती है, क्योंकि पहले ही पास्ट पार्टिसिपल दिया है। अब एग्जांपल दूसरा पार्ट, ग्रेट, देखिए ग्रेट आपका एडजेक्टिव ठीक है, और ब्रोकन देखिए पास्ट पार्टिसिपल है,
तो सही है, ठीक है। आपका ये सही है, ग्रेट ब्रोकन पेंस। यहाँ ग्रेट का मतलब महान नहीं हुआ, अच्छा होगा। तो कहा जाए अच्छी प्रकार की टूटू हुई कल में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा आपको। इसमें आप अब पकड़िए कहाँ गलती है, इसमें एक गलती एक सही है। देखिए यहाँ, देखिए रेज्ड, रेज्ड यहाँ पे भी3 है, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। रेज्ड का मतलब यहाँ होगा उठाया हुआ। 5, 5 तो भाई एडजेक्टिव है, सबको पढ़ा है कार्डिनल, 1 2 3 4 5 कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो बताइए कि सबसे पहले भी3 यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा कि पहले एडजेक्टिव होगा? तो नहीं सर, पहले एडजेक्टिव होता है, जबकि इसमें पहले भी3 आ रहा है, गलत है। तो पहले आपका 5 होगा, तब रेज्ड होगा, हैंड्स होगा, इसके अंदर होगा 5 उठाई गई हाथें। तो आपका देखिए ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, आपका है सही। तो कहेंगे इसका मतलब सर समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं, या आप यही कहना चाहते हैं कि अगर सर हमारे पास एगो पास्ट पार्टिसिपल भी है और सर एगो एडजेक्टिव भी है, तो पहले सर हम एडजेक्टिव को लिखेंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल को। एकदम सही समझे आप मेरे बाबू। आइए, लिखा है कि ईच ऑफ द मेंबर्स, प्रत्येक सदस्य, हैज गिवन, दे दिया है, द डैमेज्ड 5। यहाँ देखिए 5 आपका पहचानिए, ये एडजेक्टिव है ना, 1 2 3 4 5 एडजेक्टिव है, और डैमेज्ड यहाँ क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये देखिए, तो पहले पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, सही है ये ना? एकदम गलत है भाई। पहले आना चाहिए था 5, तब डैमेज्ड आना चाहिए था, क्योंकि 5 पहले आएगा। तो क्या आएगा, द 5 डैमेज ट्वाइस। क्या आएगा, द 5, ये देखिए सी सही होगा, द 5 डैमेज ट्वाइस, यानी 5 टूटी हुई खिलौना। आंसर सी होगा। एकदम हम बिना बताए, हमारे बिना बताए इसका आंसर बताइए तो जल्दी, क्या होगा आंसर? बनाना चाहिए आपको, जल्दी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा भाई जुकाम हो गया है, ठीक है। लिखा है कि वन ऑफ द 5 मेंबर्स, मतलब 5 सदस्य में से एक जो सदस्य है, हैज नॉट आइडेंटिफाई, वो नहीं पहचान कर पाया है। आइए, यहाँ देखा जाए तो हैंड्स नाउन है, मेनी एडजेक्टिव है, रेज्ड भी3 है, पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले नाउन शुरू में थोड़े होता है, नाउन तो अंतिम में होता है ना, ये तो हैंड शुरू में आ गया, गलत। पहले क्या आएगा आपका, मेनी आएगा, मेनी के बाद आएगा रेज्ड, तब हैंड्स आएगा। तो आपका सी आंसर होगा, मेनी रेज्ड हैंड्स, आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर, आ गया। अब ये कह रहा था मैं, पास्ट पार्टिसिपल एक प्रकार का क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मान लिया जाए कि आपके पास एक एडवर्ब भी है, समझिएगा, और एक प्रकार का एडजेक्टिव, आपके पास एक एडवर्ब है और एगो पास्ट पार्टिसिपल। क्या क्या है आपके पास, एगो एडवर्ब भी है और एगो पास्ट पार्टिसिपल भी है। तो मैं पूछूंगा आपसे अब, या एग्जाम में भी पूछेगा कि पहले कौन होगा। तो अगर आपके पास एक एडवर्ब और पास्ट पार्टिसिपल दोनों है, तो याद रखिएगा पहले एडवर्ब लिखिएगा और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आया? मतलब कि अगर एडवर्ब और पास्ट पार्टिसिपल दोनों एक साथ आता है, तो सर पहले हम एडवर्ब लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा होता है सर, और एडवर्ब के बाद पास्ट पार्टिसिपल। अब थोड़ा समझते हैं ना, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव, और पास्ट पार्टिसिपल भी एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि सामान्य तौर पर जब कभी पास्ट पार्टिसिपल को किसी एडवर्ब के साथ लिखा जाता है, तो पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडवर्ब के बाद लिखा जाएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल बाद में होगा, एडवर्ब पहले होगा। अब एक मामला फंसेगा कि सर एडवर्ब हम पहचानेंगे कैसे, अभी तो पढ़ाए नहीं है आप। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा पहचानने का तरीका बता देते हैं। आप एडवर्ब के अंत में देखेंगे या तो डबल एल वाई रहेगा या तो एल वाई लगा रहेगा। जैसे ग्रेट लिखा हुआ है, ग्रेट, ग्रेट, और ग्रेट के अंत में क्या लिख देंगे, एल वाई लिख देंगे, तो ग्रेटली देखिए एल वाई लग गया, ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब का पहचान क्या है भाई, कि एल वाई लगा रहता है, ठीक है। तो एडवर्ब पहले होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल बाद में। ये दो गो एग्जाम्पल लिखे, बताइए कौन सही है कौन गलत है, जल्दी। देखिए बर्न, ये भी3 है, जला हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल है। न्यूली, देखिए एल वाई लगा ही, तो एडवर्ब हो गया। तो बताइए कि पहले भी3 होगा, यानी पहले पास्ट पार्टिसिपल होगा कि पहले एडवर्ब होगा? कहेंगे सर अभी ना बताया आप कि पहले एडवर्ब होगा।
तो बाबू पहले न्यूली होगा, पहले एडवर्ब होगा, तब बर्न्ट होगा, तब क्लॉथ होगा। यानी ये गलती है, ये सही है। इसका हिंदी क्या होगा? न्यूली मतलब होता है नया नया, बर्न्ट का मतलब होता है जला हुआ कपड़ा। यानी नया नया जो था मेरा कपड़ा वो जल गया, ये कहना चाहता है। अब इसको जरा बताइए कौन सही है इसमें। आइए, क्या कह रहा है? पॉल्यूटेड, भी थ्री हो गया पास्ट पार्टिसिपल। टोटली देख रहे हैं, एल वाई लगा है एडवर्ब। तो बताइए कौन पहले होगा? पहले एडवर्ब होगा ना। पहले पॉल्यूटेड लिखा है, गलत है ये, आपका ही गलत है। पहले आएगा टोटली एडवर्ब, ये एडवर्ब है। तब आएगा पास्ट पार्टिसिपल, देखिए पॉल्यूटेड आपका पास्ट पार्टिसिपल, तो कहा जाएगा पूरी तरह से दूषित पानी। आया समझ में? अरे भाई एकदम समझ में आएगा, काहे नहीं आएगा? एकदम आसानी से समझ में आएगा, एक एक चीज क्लियर करके आपको बताया जा रहा है। जरा इस सवाल का आंसर बताइए जल्दी। इसमें एल वाई वाला पहले लिखिएगा, भी थ्री वाला बाद में लिखिएगा, एकदम साफ साफ समझा दिए। बताइए आंसर क्या होगा? क्या लिखा है? इट इज ट्रू दैट, ये सही है कि यू एंड आई, आप और हम, मस्ट कैरी, कैरी का मतलब होता है ढोकर ले जाना। डैमेज, यहाँ देखिए डैमेज भी थ्री है पास्ट पार्टिसिपल, टोटली में एल वाई लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं आप, क्या है सर? ये एडवर्ब है, अभी तो बताए हैं आप कि एल वाई लगा रहता है तो एडवर्ब है। अच्छा, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब ये भी थ्री के बाद होगा कि भी थ्री के पहले होगा? यानी आप कहिए कि सर पहले टोटली होगा, तब डैमेज्ड होगा, तब बुक्स होगा सर। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, टोटली डैमेज्ड बुक्स। एक और सवाल बनाते हैं, इसको तो एरर है, बना देना है आपको। ये बना दीजिएगा तो हम खुश हो जाएंगे, ठीक है, कि आपको समझ में आ गया। अंत भला तो सब भला, पास्ट पार्टिसिपल ये खत्म होता है। अब ऐसा मन में भ्रम नहीं रखना है आपको कि सर कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं आप हर टॉपिक में, ऐसा भ्रम मत रखिएगा। जितना जितना टॉपिक का जो कंसेप्ट है सारा हम आपको बताएंगे और बता भी रहे हैं। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल नो, ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं अबाउट बारे में। न्यूली, ये देखिए एडवर्ब है। बर्न, ये देखिए भी थ्री है पास्ट पार्टिसिपल। हाउसेज नाउन है, ये देखिए ऑर्डर एकदम सही है, नाउन के पहले भी थ्री है पास्ट पार्टिसिपल, न्यूली एडवर्ब है, कोई गलती नहीं है, नो एरर। इसका हिंदी हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जानते हैं, अबाउट मतलब बारे में, नए नए जले हुए मकान को इस एरिया में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पास्ट पार्टिसिपल आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को अगर कहीं भी तकलीफ हो रहा है तो भैया आपके पास जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप उसमें एक बार मैसेज करिए, ठीक है। और हम आपके लिए तैयार हैं, हमेशा मन लगा के पढ़िए। एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़ा हुआ चीज कभी बेकार नहीं जाता है। चलिए, धन्यवाद।